कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। पश्चिमी जिले ने 17 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है एवं उनका डिपोर्टेशन प्रोसेस बिगिन कर दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, तभी से देश को अवैध घुसपैठियों से मुक्त करवाना उनके एजेंडे में शामिल रहा। साल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान वो जोर शोर से अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे थे और वादा कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो अवैध घुसपैठियों को देश से निकाल कर ही छोड़ेंगे। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण परेशान है। यहां के नौजवान की रोजी रोटी छीन ली गई है। भाइयों बहनों, क्या यह देश, इस देश के विकास के लाभ के लिए सबसे पहले भारत माता के बेटों का अधिकार है या नहीं है? हिंदुस्तान के नागरिक का अधिकार है कि नहीं है? नौकरी सबसे पहले हिंदुस्तान के बेटे बेटी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विकास का अवसर हिंदुस्तान के बेटे बेटी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आज वो बांग्लादेशियों को मिल रहा है। कहां जाएगा ये मेरा नौजवान? कहां जाएगा? एक गरीब मां का बेटा कहां जाएगा? किस देश में जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अब मोदी देश को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त करवाने के कमिटमेंट को पूरा करने में जोर शोर से लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर असम तक अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। एक एक घुसपैठियों को पहचान कर, पकड़कर देश से बाहर खदेड़ने का काम जोरों पर है। सबसे जबरदस्त एक्शन तो राजधानी दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली कैंट में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों ढाका के रहने वाले हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस से बचने के लिए ये सभी लोग अपनी पहचान को छिपाने के लिए होटलों में भी रुके थे। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिला पुलिस की भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा है। ये सभी लोग चूड़ीवाला चांदी महल इलाके में छिप कर रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं जो कि भारत के हैं। ये तो ताजे मामले हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चालू है। अब तक इस मुहिम में हजारों अवैध बांग्लादेशियों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस पिछले करीब 6 महीनों से सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में ले चुकी है। कई अवैध बांग्लादेशियों को बैक टू बांग्लादेश कर दिया गया है और कई को डिपोर्ट करने की प्रोसेस अपने अंतिम दौर में है। दिल्ली को अवैध घुसपैठियों ने कैसे जकड़ कर रखा हुआ है, इसका खुलासा दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में हुआ था, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी और
रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं। अवैध घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अवैध घुसपैठियों की वजह से पिछले 60 सालों में दिल्ली में मुस्लिम आबादी 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहे हैं। सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कब्जा करके ये घुसपैठिए सालों साल से रह रहे थे, जिन्हें खदेड़कर अब उनके कब्जों पर बुलडोजर दौड़ रहा है। बात बुलडोजर की आई तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ बुलडोजर मिशन छेड़ा हुआ है। यूपी के हर जिले, हर बड़े शहर में अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। और इसी मिशन के बीच कानपुर में एक संदिग्ध रोहिंग्या नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कानपुर में तलाशी अभियान के दौरान 247 संदिग्ध रोहिंग्या पाए गए, जिनके पास पश्चिम बंगाल और असम से जारी आधार कार्ड मिले हैं। इन आधार कार्डों की सत्यता की जांच के लिए कानपुर पुलिस ने संबंधित राज्यों की सरकारों को पत्र लिखा है। वहीं कानपुर की बस्तियों में 900 संदिग्ध घुसपैठियों का पता चला है, जिनमें से 300 के पास कोई नागरिकता प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। लेकिन घुसपैठियों की ये तो सिर्फ बानगी है। यूपी में कम से कम 1 लाख अवैध घुसपैठियों की मौजूदगी की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक अकेले लखनऊ में 50,000 अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। प्रयागराज में इनकी संख्या कम से कम 30,000 है, वाराणसी में 15,000 से ज्यादा और कानपुर में भी 45,000 अवैध प्रवासियों की मौजूदगी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर क्लियर और लाउड है, एक भी अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या प्रदेश में बचना नहीं चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दरअसल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जाल पूरे देश में फैला हुआ है, जिसे एक झटके में साफ करना आसान नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों ने वोट बैंक के खातिर खुद अवैध घुसपैठियों को शरण दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों पर हुई स्ट्राइक की तस्वीर पिछले दिनों पूरी दुनिया देख चुकी है, जहां 1000 से ज्यादा अवैध घरों को मिट्टी में मिला दिया गया, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मिनी बांग्लादेश बना रखा था। देश का शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां अवैध बांग्लादेशी नहीं पहुंचे। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे गया, इसकी तरफ नरेंद्र मोदी कई बार इशारा कर चुके हैं। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के पास भारतीय दस्तावेज भी हैं, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। कैसे सरकार और सिस्टम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करती आई है,